नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जहानाबाद के कलेक्टर अलंकृता पांडे का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी सरकारी अधिकारी को बहुत ही बदतमीजी से डांटते फटकारते हुए और बहुत ही गैर मर्यादित ढंग से, अमर्यादित ढंग से बात बोलते हुए दिखाई जा रही है। वो कटा हुआ नहीं है, उसमें एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, कैसे करते हैं? पानी कैसा है? नाली वाला आ रहा है नहीं, ये फ्रेश पानी है। नाली का पानी वो है, ये फ्रेश स्वास्थ्य के साथ में समझे कि नहीं? आप कहाँ से यहाँ बोल के चले गए, हम बोल दिए थे इनको, ये नहीं करवाए, ये सब में चाहिएगा ना। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में, दिखवा लेते हैं। वो रहा यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद अभी तक कहाँ सोए हुए थे? हमारे यहाँ 5 साल में मैडम जी नल नहीं हुआ तक। मैडम जी 5 साल हो गया मेरे यहाँ। आप ज्यादा ही बोल रहे हैं, रुक जाइए मैम, बात करने तो इतना क्लूलेस मत दिखिए, सुन रहे हैं कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी, 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। पता नहीं 10-10 बार एक ही बात बोली जा रही है। परसों तो उस दिन बोले थे ट्रायल करा के देखिएगा, नहीं देखे थे क्या? सर वो मेजर कर रहा था, मेजर में अच्छा ना दिया, मोटा वाला मोटर। आपको बोले थे पानी चला के देख लीजिएगा, ट्रायल करके कहाँ कहाँ लीक कर रहा है ना। वो तो पॉइंट आउट था, उसको चेक आउट कर लिए थे, इसको करना है। मिस्त्री से खड़े होके काम करवाने का काम किसका है? तो मिस्त्री को बोल के चला जाएगा यहाँ से, ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है। और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं उसका क्या? बदतमीज आदमी, मिस्त्री के भरोसे बैठा हुआ है ये। 5 दिन से यहाँ पे समस्या चल रही है। कौन पशुपालक है? बुलाएं, आदमी पे केस दर्ज होगा, ठीक है। उधर जो देख करके आए हैं, कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहा है, कितने लोगों का घर से फ्लो हो रहा है ब्लड, वो सब पे अनऑथराइज्ड जो चल रहा है उस पर केस दर्ज होगा। सवाल ये है कि इस तरह के बर्ताव ये अधिकारी क्यों करते हैं, और दूसरा यह दुर्भाग्य है कि उसमें लोग और ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो उसको चटकारा लेने के उद्देश्य से, या फिर वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दें कि बात क्या डीएम है, जबकि मेरा नजरिया बिल्कुल इसके प्रति डिफरेंट पैराडाइम का है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे अधिकारी वस्तुतः उनकी मंशा क्या होती है और इनका कॉम्पिटेंस क्या होता है। पहली बात तो ये कि जो भी अधिकारी, और बिहार में ये बहुत तेजी से पनप रहा है ये बीमारी, बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, अधिकारियों और कर्मचारियों को पब्लिकली जलील करना, और जबकि नेताओं के सामने घुटने टेकना। ये वही कलेक्टर है जिसके 2-3 वीडियो वायरल हुए जब मुख्यमंत्री जहानाबाद गए थे। हमेशा की तरह दौड़ लगा रही हैं। जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार कल्पा गांव विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर 2 जगह सीएम का कार्यक्रम था और एक पंचायत भवन और एक दूसरा पोखरा। एक जगह का कार्यक्रम खत्म होते ही डीएम साहिबा सीएम की दूसरी जगह अगवानी करने के लिए एथलीट की तरह दौड़ने लगे। बिल्कुल दौड़ते हुए बेतहाशा ये और इसका एसपी, वो लग रहा था कि बिल्कुल चपरासी की तरह और दल्ली की तरह दौड़ रहा है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कितने जिलों में रहा हूं और कितने विभागों में रहा हूं, उसकी न तो आवश्यकता है और न ही वो प्रोटोकॉल है। वस्तुतः ये लोग सब मुख्यमंत्री के पास अपना चेहरा चमकाने और अच्छी पोस्टिंग भविष्य में मिलती रहे, इसके लिए ये चाटुकारिता और इस हद तक गिर जाते हैं। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि आज के तारीख में कलेक्टर और अधिकारी कम और यूट्यूबर ज़्यादा है। आप देखिएगा कि जब भी ये निकलेगा फील्ड में और इस तरह की बदतमीजी और
गैर मर्यादित टिप्पणी करेगा, उलूल जुलूल हरकत करेगा, तो अपने साथ कुछ आदमी को रखे जो वह वीडियो बनाएगा और उसको वायरल कर देगा। ये क्यों बन जाते हैं ऐसे वीडियो? मैं आपको बताता हूं इसके दो कारण। पहला कि इधर लगातार 2-3 बार मुख्यमंत्री जहानाबाद गए हैं। जब जहानाबाद गए हैं और वहां ये खैरख्वाह अधिकारी पूरा आगे पीछे बिल्कुल अर्दली की तरह दौड़ लगाया और खातिर किया, तो अभी लोग लग रहा हो कि मुख्यमंत्री ये हम बहुत बड़े चहेते हैं और मुख्यमंत्री हमको माने बहुत टॉप ऑफिसर के रूप में मान रहे हैं, तो जब हम और गाली गलौज करेंगे तो मेरा टीआरपी बढ़ेगा। जबकि ऐसे अधिकारी इनकॉम्पिटेंट होते हैं जो इस तरह का हरकत करते हैं। इसका 3 दुष्परिणाम होता है। पहला दुष्परिणाम ये कि आपका खुद का इनकॉम्पिटेंस का लेवल लगातार बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि यू हैव फेल्ड टू डिलीवर, आप काम करवा ही नहीं पा रहे हैं, यानी आपका आदेश एंड योर रीट्स डू नॉट रन इन योर जुरिस्डिक्शन। अगर आपके आदेश नहीं चल रहे हैं जिले में, आप चीज़ों को नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब आप इनकॉम्पिटेंट हैं। और थॉरली इनकॉम्पिटेंट और नाकाबिल ऑफिसर ही इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि पोलाइटनेस इज नेवर इनकंसिस्टेंट विथ फर्मनेस। कोई आदमी अगर दृढ़ संकल्पित है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बदतमीज हो। दूसरी बात, ऐसे अधिकारी आमतौर पर बड़े छिछले होते हैं, इनमें कोई गहराई नहीं होती है, इनको तो न तो प्रशासन की समझ होती है और न ही एडमिनिस्ट्रेशन का नट्स एंड बोल्ट्स पता होता है। ऐसे अधिकारी कार्यालय में बैठकर चीज़ों को ठीक से डिस्पोजल नहीं करते, अपने से डिसीजन नहीं ले पाते, कोर्ट होल्ड नहीं करते हैं और किसी चीज़ को लॉजिकली और लीगली कंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इनको कुछ आता ही नहीं है और ये हमेशा कार्यालय से और ऐसे चीज़ों से भागे फिरते हैं। मुझको स्मरण है ये 90-91 की घटना है। एक अधिकारी इसी तरीके से एक जिले में आया, मैं जिला का नाम और उस अधिकारी का पद का नाम नहीं बताऊँ। वो अधिकारी इतना नाकाबिल था कि उसको फाइल जब आती थी, जब कोर्ट होता था या कोई विषय किसी पिटीशन को उसके पास आता था, तो वो कुछ बता ही नहीं पाता था। सो कि वो ऑफिस में बैठने से भी स्केर्ड रहता था। उसका परिणाम क्या होता था, वो लेकर उन दिनों जीप मिलता था, जीप लेके अनावश्यक फील्ड में घूमते रहता था, नाचते रहता था। तो ऐसे लोग बिल्कुल नकारा और नाकाबिल होते हैं। तो मैंने दूसरी चीज बताई। और इसका तीसरा दुष्परिणाम क्या होता है, ये लोगों में यह बात ही समझ में नहीं आ रही है। सरकार ने पूरे गवर्नेंस को ये तो ऐसा ही कोलैप्स करा दिया है, लेकिन इस तरह का जो हरकत अगर कोई सीनियर ऑफिसर जिलों में करता है तो उस वक्त तो थोड़ी वाहवाही लूट लेता है, उस वक्त तो थोड़ा पब्लिक का ताली मिल जाता है, और उस तरफ थोड़ी बहुत तो इस तरह के यूट्यूबर या जो नाकाबिल जो प्रेस रिपोर्टर है जिनको कुछ नहीं समझ है गवर्नेंस का, वो थोड़ी वाहवाही कर तो देते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म दुष्परिणाम ये होता है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज्ड और थॉरली डिमिनिश्ड हो जाता है। पब्लिक के सामने, पब्लिक के पास अगर आपने उसको बेइज्जत कर दिया है तो इसका मतलब उसका पूरा मनोबल को आपने बर्बाद कर दिया और वो कभी उठ ही नहीं पाएगा और वहां काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों प्रखंड, अंचल, पंचायतों में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि आपने इंटायर सिस्टम को पंगु बना दिया। शुरू में तो आपको मजा आया उसको बेइज्जत करने में, शुरू में आप उसको गाली दिए तो आपको वाहवाही मिली, लेकिन आपको ये समझ में ही नहीं आया कि उसको गाली दे के वर्चुअली आप अपने हाथ और पैर को ही पंगु बना रहे हैं। और इसी का कारण है कि मुख्य सचिव चिल्लाते रहता है बीसी में और पंचायत लेवल पर भी वो कोई काम नहीं करा पाता है। आपको बता रहे हैं, मैंने कई बार देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीफ सेक्रेटरी राजस्व कर्मचारी से बात कर रहा है कि क्यों नहीं काम हुआ। क्यों? क्योंकि आपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक को, पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में दीमक लगा दिया और ऐसे नकाबिल नकारा अधिकारियों को आपने लगाया है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसके पास न तो इंटीग्रिटी है, जिसके पास न तो समझ है, और वो सिवाय छिछले काम, गाली गलौज करके मीडिया का अटेंशन बटोरने के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए कि जहां एक तरफ आपके पॉलिटिकल आका आते हैं तो लगते हैं दौड़ने चपरासी की तरह, और वहीं कोई जूनियर अधिकारी
कोई कर्मचारी उसकी इज्जत को अपने पैरों तले आप रौंद देते हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कर्मियों को आवाज उठानी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि आप गाली गलौज, वहीं पर रिटेलिएट करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी को औकात नहीं है, किसी को विधान और संविधान में अधिकार नहीं दिया है कि आप उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी कीजिए। और आपको यह भी अधिकार मिला कि अगर कोई आपके सामने बदतमीजी करता है तो उसका जवाब उसी रूप में दिया जाना चाहिए। और मैंने इसका प्रयोग किया है अपने 34 साल के कैरियर में, और मैं गर्व से आज बताता हूं कि ईमानदारी से भी नौकरी की और किसी को हिम्मत नहीं हुई कि कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, चाहे कितना बड़ा अधिकारी भी क्यों न रहे। और उसके लिए ये कि हमेशा याद रखिए, आप यदि लोगों को इज्जत दीजिएगा आपको भी सम्मान मिलेगा। आपके पास प्रशासनिक समझ होनी चाहिए कि चीजें कैसे की जाती है। कुछ अधिकारियों ने बताया मुझे उस जिले से कि उस जिले का एक एसपी है, वो मीटिंग में सिविल ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई पकड़ नहीं। और मैंने सिर्फ इस एग्जाम्पल से आपको बता दिया है कि ऐसे अधिकारी थॉरली इनकॉम्पिटेंट होते हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि कंडक्ट सबके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कीजिएगा तो आप तैयार रहिए, किसी दिन कोई सिरफिरा अधिकारी कर्मचारी खड़ा हुआ, जैसे हुआ ना पंचायत सचिव ने उल्टे दिया ना विधायक को जवाब, वो समय आ रहा है कि उलट के लोग जवाब देंगे और आप कहीं के नहीं रहिए। इसलिए आपको जो दायित्व दिए हैं गए हैं, उस दायित्वों का निर्वहन शालीनता लेकिन दृढ़ता से आप करिए। पढ़िए, लिखिए, और जो डिसीजन है ना वो अपने लेवल पर लीजिए। और ये छपास की बीमारी से अगर आप लोग दूर नहीं भागे तो मैं बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं कि ये दुर्गति कलेक्टरों की रोड पर होनी शुरू हो जाएगी, ये दुर्गति एसपीज की रोड पर होनी शुरू हो जाएगी। और वो होना शुरू हो गया। क्यों लोग पिटा रहे हैं, क्यों पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट का दल जाता है। अभी रोहतास के घटना की कोर्ट का कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए गया, वहां पर सिविल ऑफिसर डीएसपी के साथ सब पिटा गया, इसलिए कि आपने पूरे गवर्नेंस को गाली गलौज करके निचले स्तर और मिडिल स्तर पर लोगों को बेइज्जत कर दिया है, शौर्य विहीन कर दिया है, पौरुष विहीन कर दिया है, उसके मनोबल को आपने रौंद दिया है। इसलिए अब वो बेचारा कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और किसी आदेश को एग्जीक्यूट करने की स्थिति में भी नहीं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की हरकत कोई कर नहीं सके, और अगर करे तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।